हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। इसके जो प्रीवियस पार्ट था स्टूडेंट, दैट इज पार्ट 13 और उसका पार्ट ए था। ठीक है ना, दैट इज 13A। उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, and I have told you to remember some 10 or 11 points before writing the product for the electrolysis, right? तो आज हम, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, पार्ट 13A देख लिया होगा, तभी वो यूजफुल है स्टूडेंट। पार्ट ये वाला आज का पार्ट, ठीक है ना, दैट इज 13B। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल सी फर्स्ट पार्ट 13A बिफोर सीइंग दिस पार्ट, राइट? दैट विल हेल्प यू टू राइट डाउन द रिएक्शन। ठीक है ना। ओके, सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या है, हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको स्टूडेंट पहले बताया था वहां पे, ठीक है ना, कि व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म एट एनोड और व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म एट कैथोड, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन मोल्टन NaCl, some other product will form at cathode or anode, and if you have taken dilute NaCl, right, or aqueous NaCl, then some other product will form, right? So the product of electrolysis depend upon the medium of electrolyte, right? तो स्टूडेंट दो ही मीडियम है यहाँ पे, एक मीडियम है फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट एंड अनदर इज एक्वस स्टेट, राइट? ठीक है। अब फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट में स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। इट इज वेरी इजी, वी हैव लर्न दिस इन क्लास 10th ऑल्सो, राइट? जब हम मोल्टन या फ्यूज्ड किसी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक ही कैटायन होता है और एक ही एनायन होता है। सो इट्स वेरी इजी टू डिसाइड विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच विल अंडरगो रिडक्शन, and what product will form at anode and what product will form at cathode, right? But when we do the electrolysis of aqueous salt, then it becomes the difficult, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा स्पीसीज अपेयर होते हैं कैटायन में, एक कैथोड पे, और एक से ज्यादा स्पीसीज अपेयर होंगे एनोड पे। दिस मीन्स हमें चूज करना पड़ेगा कि आउट ऑफ 2 विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड आउट ऑफ 2 विच विल अंडरगो रिडक्शन। सो वहां पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे, राइट? ठीक है। और वहां पे वो जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे 11 पॉइंट्स इन द पार्ट 13A, दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड विच स्पीसीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच स्पीसीज विल गेट रिडक्शन। मतलब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रिडोमिनेटली विच विल ऑक्सीडाइज एंड प्रिडोमिनेटली विच विल गेट रिड्यूस, राइट? अब एक और बात बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, राइट, मैंने आपको ये भी बताया था हाउ टू लर्न और हाउ टू रिमेंबर एनोड और कैथोड। स्टूडेंट एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीडेशन, अब आपके पास एक एनायन है, राइट, और एक कैटायन है। एनायन लेट्स सपोज X- हो गया और कैटायन क्या हो गया, Y+ हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, एनायन और कैटायन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूज तो वो करेगा जिसके पास एक्सेस में होगा, तो यहां एक्सेस में किसके पास है, X- के पास। तो एनायन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कैटायन विल अंडरगो रिडक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, A विल मूव टूवर्ड्स A एंड C विल मूव टूवर्ड्स C। A विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड C विल अंडरगो रिडक्शन। एनोड की एनायन किधर जाएगा, एनोड पे, एनोड पे क्या हो, ऑक्सीडेशन, कैटायन जाएगा कैथोड पे और क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन द रिएक्शन, राइट? आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या, मोल्टन NaCl, ठीक है, एनोड और कैथोड, राइट? कैसे आपको अप्रोच करना है, हाउ, एक आप एनोड लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। अब क्या होगा, एनायन किधर जाएगा, एनोड पे, और कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पे, जैसे कि मैंने भी बताया था। तो Cl- विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2Cl विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, रेडिकल बनेगा, 2 क्लोरीन रेडिकल बनेंगे, और जब रेडिकल कुछ नहीं करते तो डायमराइज करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, राइट?
और यहाँ 2Na क्या करेगा, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Na एटम बन जाएगा, राइट. सो द नेट रिएक्शन विल बी 2Cl माइनस 2Na प्लस गिव्स 2NaCl. 2 electron of left and right will cancel out, will get 2Na and Cl2, right. It's very important. हमें टॉपिक क्या था, प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो कैथोड पे क्या बन रहा है, सोडियम, और एनोड पे क्या अपीयर हो रहा है, क्लोरीन, ठीक है ना. तो जनरली क्या होता है, कैथोड पे हमेशा डिपोजिशन होता है. क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एनी स्पीसीज, किसी स्पीसीज का डिपोजिशन होता है. और एनोड पे हमेशा लिबरेशन होता है. क्या होता है, लिबरेशन, लिबरेट करता है. और कैथोड पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है. तो यहाँ पे सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे. और क्लोरीन जो लिबरेट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एनोड पे, ठीक है, राइट. नेक्स्ट है स्टूडेंट, मोल्टन AlCl3. क्या है, मोल्टन AlCl3. फिर से एनोड और कैथोड, तो Cl माइनस, इधर क्या है Al3 प्लस. तो क्लोरीन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, वी कैन इजीली राइट इट. और एल्युमिनियम Al3 प्लस विल गो रिडक्शन. सो द नेट रिएक्शन विल सिमिलर एज ऑफ above reaction. 2AlCl3 gives 2Al plus 3Cl2, राइट. तो यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं. आई होप वी कैन इजीली राइट द रिएक्शंस, राइट. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोल्टन सॉल्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती टू राइट डाउन द रिएक्शन, बिकॉज क्या है, एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है. सो जो एनायन होगा दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जो कैटायन है दैट विल अंडरगो रिडक्शन. वहां प्रिडोमिनेंटली ऐसा नहीं होगा कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिड्यूस करेगा, ये ऐसा नहीं होगा, राइट. अब आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्वस सॉल्ट का, केस नंबर 2. सो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ एक्वस ZnSO4, राइट. अब क्या होगा, जब एक्वस ZnSO4 स्टूडेंट आप लेंगे तो होगा क्या, अब आपको एनोड पे क्या मिलेगा, सल्फेट आयन, एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड. और कैटायन पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, Zn2+. बट यहाँ पे एक्वस है, वाटर है, तो वाटर विल ऑल्सो अपेयर, ठीक है ना, along with sulfate, and water will appear on the both side because water can undergo oxidation as well as reduction. So we have to write on water on both side, that is H2O on anode side and H2O at cathode side. अब अगर आप मुझे बताएं, कैन यू टेल मी स्टूडेंट, आउट ऑफ 2 विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. क्या आपको याद है पॉइंट, ठीक है ना. मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड which element will undergo oxidation and which element will undergo reduction, right. So if you recall point number student 5, तो if you recall at this point, ये वाला point, तो यहाँ पे क्या है, water will undergo oxidation in presence of anion. कौन कौन से anion, सल्फेट, ठीक है ना, डाइक्रोमेट, नाइट्रेट, ठीक है ना, फॉस्फेट, क्लोरेट एंड फ्लोराइड. तो वाटर और साथ में क्या है, सल्फेट है. तो अगर वाटर और सल्फेट है तो वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो अब ये हो गया. अब रिडक्शन की बात करते हैं. कैथोड पे क्या था, Zn2+ और वाटर था. क्या ये आप वहां बता सकते हैं विच विल अंडरगो रिडक्शन. तो वहां पे स्टूडेंट क्या था, पॉइंट नंबर अगर आपको याद है 3, ठीक है ना. सो द मेटल हैविंग SRP ग्रेटर देन वाटर विल रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जिंक का SRP ज्यादा होता है वाटर से, ठीक है ना, राइट. तो दिस मीन्स Zn2+ will undergo reduction instead of water, correct, right. So the net reaction क्या होगा स्टूडेंट, वाटर, ये फर्स्ट पॉइंट था, जब वाटर ऑक्सीडाइज करता है तो 2H+ प्लस हाफ ऑफ O2 और क्या मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है. और Zn2+ जब रिड्यूस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स Zn होगा, राइट. सो दिस मीन्स Zn2+ प्लस वाटर गिव्स Zn प्लस 2H+ प्लस हाफ ऑफ O2, करेक्ट ना, राइट. ठीक है. अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप देखें हमने जो हम लेके क्या चले थे यहाँ पे, व्हाट वी हैव टेकन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ZnSO4 और क्या, एक्वस. मींस हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो ZnSO4 और वाटर था, राइट. बट यहाँ पे जो अपीयर हो रहा है वो क्या अपीयर हो रहा है, दिस इज अपियरिंग 2 Zn2+ और वाटर, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सल्फेट आयन, राइट, बोथ साइड ऐड कर देंगे, SO4 बोथ साइड ऐड कर देंगे, सच दैट जो हम रिएक्टेंट लेके चले थे वही हमें अपीयर हो रिएक्शन में. सो आई हैव एडेड सल्फेट ऑन बोथ द साइड. सो Zn2+ प्लस सल्फेट SO4 2- गिव्स ZnSO4 प्लस वाटर. यहाँ पे क्या मिलेगा, Zn और ये 2H+ प्लस सल्फेट आयन क्या मिल जाएगा, H2SO4 अपीयर होगा.
और हाफ ऑफ O2 हो जाएगा, राइट। अगेन डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा, कैथोड पे, तो जिंक अपीयर होगा कहाँ पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एनोड पे, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। एक यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसा आता है, राइट, ये तो हमने बता लिया कि क्या एनोड पे बनेगा क्या कैथोड पे बनेगा। वो कुछ और भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है यहाँ पे। सपोज वैसे पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विल द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। तो व्हाट विल बी द आंसर, pH will decreases because क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट है तो दिस मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो द pH will decreases, राइट। कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि सेम रह रहा है। तो आंसर फिर से क्या है, सल्फेट आयन का कोई भी यूज नहीं था। आप देख सकते हैं हमने बोथ साइड बाद में लेटर ऑन ऐड किया है। सो दिस मीन्स सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो रिमेन सेम, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, या कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके, करेक्ट। सो इसका आंसर आपको तभी करेक्टली मिलेगा व्हेन यू राइट डाउन द रिएक्शन करेक्टली। अगर आपने ये रिएक्शन करेक्टली नहीं लिखी होगी तो आप बता नहीं पाएंगे इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, करेक्ट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक स्टूडेंट, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2SO4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से क्या होगा, सल्फेट और वाटर आएगा, अपीयर हो गया नोड पे, और यहाँ पे हु विल विन द रेस, वाटर विल प्रिडोमिनेटली गेट क्या, ऑक्सीडाइज। अभी हमने देखा था सल्फेट और वाटर में वाटर रेस जीतेगा, तो वाटर विल प्रिडोमिनेटली गेट ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे देखिए K+ और H2 है। अगर इफ यू रिमेंबर द पॉइंट नंबर 4, वहां पे मैंने ऐसे कहा था कि अगर किसी कैटायन का SRP वाटर से कम है तो वाटर विल अंडरगो रिडक्शन, और वहां पे मैंने बताया था ग्रुप कैटायन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और Al3+, राइट। तो K+ है, पोटेशियम है, तो इट इज अ कैटायन ऑफ ग्रुप नंबर 1, तो इसका क्या होता है, SRP कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर विल अंडरगो रिडक्शन। तो यहाँ पे वाटर को क्या कर दिया हमने, ऑक्सीडाइज कर दिया। जब वाटर रिड्यूस होता है, ये भी मैंने रिएक्शन लिखवाई थी पॉइंट नंबर 2 में, तो आपको H2+ क्या मिलता है, 2OH- मिलता है। नाउ एडिंग द रिएक्शन H2O + 2H2O, तो 3H2O, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट, विल गेट 2H+ प्लस हाफ ऑफ O2 + 2OH-। क्लियर स्टूडेंट, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे हमने इसको 2OH- + 2H+ क्या होगा, 2 वाटर बन जाएगा, 2 वाटर 3 वाटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 वाटर हमें अपीयर होगा ऑन द रिएक्टेंट साइड, इट गिव्स H2 + हाफ ऑफ O2, ठीक है। सो H2 विल अपीयर एट कैथोड एंड O2 विल अपीयर एट एनोड, ठीक है। दिस मीन्स अगर हम K2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे K2SO4 का तो इलेक्ट्रोलिसिस हो नहीं रहा है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ क्या, K2SO4। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो इसका आंसर ये है बेटा कि क्या होता है, वाटर क्या होता है, वेरी लेस कंडक्टिविटी होती है वाटर की, ठीक है ना, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस इतना इजीली नहीं होता, तो वी ऐड सम सॉल्ट और एसिड सो दैट उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, थोड़ी इंक्रीज हो जाए वाटर की, और इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाए, ईजी हो। तो यहाँ पे जो K2SO4 का पर्पज है वो जस्ट इतना, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल सो दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इजीली, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ पे, ठीक है ना, कि K2SO4 का कंसेंट्रेशन क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि सेम रह रहा है। आंसर क्या है, आप देख सकते हैं सेम रह रहा है, ठीक है ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली he can ask कि whether the pH of the solution will changes or not, तो आंसर क्या है, pH of solution will remain same, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, राइट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन ही कैन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंसंट्रेटेड NaCl। क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl। तो हमें क्या मिलेगा, Cl- और वाटर मिलेगा एनोड पे, और इधर क्या मिलेगा, Na+ और वाटर। तो अब आप मुझे आंसर बताइए, इन दोनों में विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। अभी हमने देखा था क्या था, अब यहां पे क्या होगा, Cl-, राइट, और वाटर है, तो मैंने वहां पे लिखाया था आपको, एक पॉइंट दिखाया था Cl-, Br- और I-। अगर उसके साथ वाटर होगा सो Cl-, ठीक है ना, I- और Br- विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
Cl माइनस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो आपको Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, ये फिर से कैटायन है ग्रुप 1 एलिमेंट का, तो वाटर विल अंडरगो रिडक्शन। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये नेट रिएक्शन मिलेगी 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव्स Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH माइनस। अब स्टूडेंट हम लेके क्या चले थे NaCl प्लस वाटर, बट यहाँ पे तो Cl माइनस है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड 2Na प्लस को ऐड कर देंगे। तो जब हम 2Na प्लस को ऐड करेंगे तो ये 2NaCl अपीयर हो जाएगा, और यहाँ ये जो इसके साथ आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 2NaOH हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये आपको नेट रिएक्शन मिलेगी 2NaCl प्लस 2 वाटर गिव्स Cl2 प्लस H2 प्लस 2NaOH, करेक्ट। और एनोड पे क्या मिल रहा था स्टूडेंट हमें क्लोरीन, कैथोड पे क्या मिल रहा था H2, राइट। तो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट, राइट, कि कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे मिल रहा है। तो एनोड पे हमें मिल रहा है क्लोरीन, कैथोड पे मिल रहा है क्या H2, ठीक है। फिर पूछ सकता है NaCl की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। तो आंसर क्या है NaCl की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है क्योंकि क्लोरीन गैस कंज्यूम हो रहा है, राइट। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो आंसर क्या है इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज NaOH अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, दिस मीन्स NaOH इज फॉर्मिंग, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, so therefore the pH will increases, करेक्ट। और ऐसे कह सकता है Na प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। तो Na प्लस की कंसेंट्रेशन क्या कर रही है रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अगर आपने ये स्टूडेंट देखा होगा और आपको याद हो, राइट, ठीक है ना, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर NaOH और क्लोरीन गैस, ठीक है ना। एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसिडर्ड NaCl वी कैन प्रोड्यूस NaOH। So this method is used industrially to produce chlorine on NaOH, और इस इंडस्ट्री को क्लोरोएल्कली इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं क्लोरोएल्कली, क्योंकि अगर हम NaOH बनाते हैं तो साथ में क्लोरीन एक बड़ा प्रोडक्ट मिलता है। सो दोनों ही यूजफुल प्रोडक्ट हैं NaOH और क्लोरीन, राइट। सो दिस सेल इज यूज टू प्रोड्यूस क्लोरीन एंड NaOH इंडस्ट्रियली, राइट। और हमें क्या क्या मिलता है Cl2, ये तो मैंने अभी बताया था, Cl2 एट एनोड, H2 एट कैथोड, NaCl कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, pH increases, और concentrate of NaCl remain constant, correct, right। नेक्स्ट है स्टूडेंट, राइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, राइट। तो अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे तो एनोड और कैथोड पे वही सब्सटेंस अपीयर होंगे। यहाँ पे क्लोरीन आयन होगा या क्लोराइड आयन होगा, वाटर होगा, सोडियम आयन होगा, और क्या होगा वाटर होगा, राइट। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, अब हमने जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन माइनस की अवेलेबिलिटी या क्लोरीन माइनस आयन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होगी क्योंकि हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा केस आ जाता है तो एनोड पे प्रिडोमिनेंटली क्या होता है, वाटर का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है इंस्टेड ऑफ क्लोरीन। प्रेफरेंस किसको मिल जाती है, वाटर को इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू वेरी लेस कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे कम था ये ज्यादा था, हमें तो किसको वाटर का ही क्या होना था, रिडक्शन होना था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ही रिडक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पे यही मेंशन्ड है, इन अ स्मॉल कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, सो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड। कैथोड पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो एनोड पे ही क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। बोथ रिएक्शन पहले जानते, जब ऐड करेंगे तो यही प्रोडक्ट बना था हमें, राइट। जब हमने क्या यूज किया था, K2SO4 यूज किया था। तो फिर से यहाँ पे क्या यूज है NaCl का, तो आप कह सकते हैं NaCl क्या करता है, जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अब अमाउंट ऑफ NaCl क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो नहीं रहा। द अमाउंट ऑफ NaCl रिमेन कांस्टेंट, pH इज ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, कोई एसिड कोई बेस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ये भी हम देख सकते हैं। NaCl मैंने अभी बताया था, NaCl इज यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ solution as water is very less conductivity, as water has very less conductivity। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे 2 और 2 मोल ऑफ चार्ज है। 2 मोल ऑफ चार्ज मतलब क्या है, 2 फैराडे ऑफ चार्ज है। सो इसका मतलब अगर हमें वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है, ठीक है ना, 1 मोल, अगर हमें 1 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है तो वी नीड 2 फैराडे ऑफ चार्ज। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से अगर हमें 1 मोल का करना है इलेक्ट्रोलिसिस तो वी नीड 2 फैराडेज ऑफ चार्ज। यहाँ पे 2 मोल देख सकते हैं ना, 2e, दिस मीन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है, 2 फेराडे के बराबर होता है. 1 मोल इज इक्वल टू 1 फेराडे, दैट इज 96500. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 फेराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर. ठीक है, क्या बन रहा है, ये कैथोड पे बन रहा है और ऑक्सीजन किससे बन रहा है, एनोड पे बन रहा है, राइट. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका वॉल्यूम x है तो इसका वॉल्यूम कितना अपीयर होगा, x/2 अपीयर होगा. दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. आप देख सकते हैं स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन से. सो वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ O2. ठीक है, राइट. नेक्स्ट एक और केस है स्टूडेंट, नेक्स्ट 5th केस है. अब हम क्या कर रहे हैं, NaCl का ही इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग Hg एज एन कैथोड. ठीक है ना. अब क्या है, हमने जो कैथोड है वो एक Hg इलेक्ट्रोड लिया हुआ है. अब होता है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे एनोड पे कोई दिक्कत नहीं होती, एनोड पे वही रिएक्शन होती है जो हमने पहले देखा था, क्लोरीन विल अंडरगो. ठीक है ना. ये यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन नहीं किया वेरी डाइल्यूट, है ना. ठीक है, तो सिर्फ जब कुछ मेंशन नहीं है तो आपको क्लोरीन को ही ऑक्सीडाइज करना है, वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं करना है. तो नथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, सो दिस मींस वी विल डू ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन आयन. अब रिडक्शन किसका होगा, अब रिडक्शन में हमने देखा था क्या होगा, रिडक्शन पे Na+ अपीयर होगा और वाटर अपीयर होगा. अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ड्यू टू कि जो हमने कैथोड जो लिया है वो क्या ले लिया है, कैथोड जो हमने लिया है वो मरकरी लिया हुआ है. अब होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोडियम है उसकी सॉल्युबिलिटी मरकरी के अंदर बहुत ज्यादा होती है. और हमें पता है कोई मेटल जब मरकरी के साथ सॉल्युबल होता है तो एक सब्सटेंस बनाता है जिसको एक जनरल वर्ड से कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, एमेलगम कहते हैं. क्या कहते हैं, एमेलगम कहते हैं. तो ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मरकरी टू फॉर्म अ सोडियम एमेलगम, सोडियम अंडरगोज रिडक्शन इंस्टेड ऑफ वाटर. ठीक है ना, राइट. और बाद में क्या होता है, इस सोडियम को हम क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं. ठीक है ना. सो दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम इंडस्ट्रियली. और इस सेल का एक नाम भी अगर आपको याद है, इन S ब्लॉक हमने पढ़ा था, दिस सेल इज नोन एज कैस्टनर केल्नर सेल. क्या बोलते हैं इसको, कैस्टनर केल्नर सेल कहते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2Cl-, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. रिडक्शन किसका हो जाएगा, कैथोड का, सॉरी सोडियम का रिडक्शन हो जाएगा एट कैथोड, तो Na+ बन जाएगा. NaHg में सॉल्युबल है, क्या बनाएगा, सोडियम एमेलगम. ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन Hg, Na will predominantly get reduced. And this method is used to produce sodium industrially, and this cell is known as Kastner-Kellner cell. Right? I hope student you are getting it right. Next student, right? This is a very very important case, right? Electrolysis of dilute sulfuric acid. क्या है, electrolysis of dilute sulfuric acid. अब स्टूडेंट क्या है, मैंने आपको याद है जब मैंने फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहा था तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया, चार्ज डेंसिटी, एंड दैट वाज अ स्पेशल केस यूज्ड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है ना. तो ये वही केस है, आइए इसको डिस्कस करते हैं. दो चार्ज डेंसिटी का मीन्स जैसे वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वैसे ही सप्लाई कर रहे हैं हम. ठीक है ना, हमने कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई नहीं किया है, राइट. तो क्या होगा, अब एनोड और कैथोड पे क्या होगा, अब देखिए क्या है बच्चों, राइट. अगर आपको याद है H2SO4 जो होता है वो एसिडिक होता है. ठीक है ना, सिर्फ उसका जो फर्स्ट H जो होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है, HSO4 ये इजीली रिमूव होता है, इसलिए एसिडिक होता है. बट इसका जो सेकंड H है वो इजीली रिमूव नहीं होता क्योंकि अब इसमें बेसिक नेचर आ चुका होता है. आपको याद है ना, ये अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाता है. तो इसका जो सेकंड H+ आयन है वो इजीली रिमूव नहीं होता है. सो दिस मीन्स आपको जो एनायन मिलेगा वो क्या मिलेगा, बायसल्फेट आयन मिलेगा. ठीक है ना, HSO4 आयन मिलेगा. ठीक है. अब डाइल्यूट है, ठीक है ना, तो H+ की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होगी. ठीक है ना. सो दिस मीन्स हमें क्या अपीयर होगा, HSO4 और वाटर अपीयर, HSO4- और वाटर अपीयर होगा किस पे, एनोड पे. और कैथोड पे क्या होगा, वाटर और H+ अपीयर होगा. ठीक है ना. अब इन दोनों में क्योंकि सल्फेट और बायसल्फेट है, अगर ये दोनों थे तो मैंने पहले बताया था, सल्फेट के लिए आपको बताया था वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो याद रखेंगे बायसल्फेट में भी यही होता है. तो H2O विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो यही रिएक्शन होगी जो अभी हमने देखा था, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको याद है मैंने बोला था अगर एक्सेस एसिड है तब H+ रिड्यूस होता है, बट यहाँ एक्सेस नहीं है, डाइल्यूट है. तो दिस मीन्स वाटर विल अंडरगो रिडक्शन.
सो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, H2SO4 का कोई यूज नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या एसिड ऐड करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना, राइट, और H2SO4 इज जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अब सेकंड केस है स्टूडेंट, जब हाई चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, क्या करते हैं, हाई चार्ज डेंसिटी, तब क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी मींस वी आर सप्लाइंग एक्स्ट्रा वोल्टेज टू इट, राइट। तो जब हम एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो होगा क्या, यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, ये भी करेगा और वाटर भी ऑक्सीडाइज करेगा, बाइसल्फेट भी करेगा और वाटर भी करेगा। हम ये स्टूडेंट जानबूझ के करना चाहते हैं, हम इंटेंशनली हाई चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि काफी यूजफुल है कमर्शियली, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। और लेटर ऑन देखेंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं। ये रिएक्शन आपने पहले देखी भी होगी बट शायद आपको अभी स्ट्राइक ना करे, बट जब मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये आपने कहाँ पे पढ़ी हुई है, राइट, यू हैव डन इट इन क्लास 11th। तो क्या होगा, HSO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है, जब HSO4 माइनस ऑक्सीडाइज करता है तो यहाँ पे H2S2O8 एक कंपाउंड बनता है, जिसको याद है, इसको मार्शल्स एसिड्स कहते थे, क्या कहते हैं, मार्शल्स एसिड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वाटर विल अंडरगो रिडक्शन, तो हमें H2 और OH माइनस मिलेगा, और साथ में इसके साथ में वाटर भी ऑक्सीडाइज करेगा, तो वाटर भी 2H2, 2H प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब H2O2 स्टूडेंट क्या था, ये मार्शल्स एसिड होता है, इसमें पर ऑक्सी लिंकेज होता है, अगर आपको याद है, दिस इज द स्ट्रक्चर इफ यू रिकॉल इट। ये इसका स्ट्रक्चर होता था, ये परऑक्सी लिंकेज है, ये यहां से क्या करेगा, ये अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही वाटर में सॉल्युबल होता है तो हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO5 मिल जाता है। अब H2SO5 में भी परऑक्सी लिंकेज होता है, इसको बोलते थे कैरोस एसिड, ठीक है, अगर ध्यान हो आपको। तो ये H2SO5 जब वाटर मिलता है तो आपको H2SO4 और क्या मिलता है, H2O2 मिलता है। सो दिस मीन्स दिस इज द यूजफुल प्रोडक्ट, जो मैं कह रहा था, ये यूजफुल प्रोडक्ट है पर ऑक्साइड बनाने का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने का, ठीक है ना। तो ये आपने जब पढ़ा होगा तो यू हैव रीड इन हाइड्रोजन, क्योंकि H2O2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो दिस मेथड इज यूज इंडस्ट्री टू प्रिपेयर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, राइट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using silver electrode as both cathode and anode, राइट। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस aqueous NaCl का करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस बार क्या है, सिल्वर ही एनोड है और सिल्वर ही कैथोड है, और हमने यहाँ aqueous NaCl लिया हुआ, क्या लिया हुआ, aqueous NaCl। सो दिस मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या आएगा, Cl माइनस और वाटर, और यहां क्या पेयर होगा, Na प्लस और वाटर, तो विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो आंसर आप क्या कहेंगे, Cl माइनस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है स्टूडेंट क्योंकि अगर आपको पॉइंट नंबर 10 पता हो, 10 याद हो, तो 10 में मैंने ऐसे बताया था कि अगर कोई भी एक्टिव मेटल एनोड पे होगा, ठीक है ना, सो दैट मेटल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इररिस्पेक्ट ऑफ एनी आयन और एनी आयन प्रेजेंट ओवर एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव मेटल कौन सा है, एनोड है, सॉरी Ag है, और वो एक्टिव है, दिस मीन्स Ag विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आयन एट एनोड। तो किसका होगा रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, किसका होगा, Ag का, तो Ag विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और क्या मिलेगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब अगर यहां पे मैं पूछूं तो किसका रिडक्शन होगा, तो आप क्या कहेंगे, वाटर का, तो फिर से आंसर रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जैसे ही Ag प्लस बनेगा, कैथोड पे क्या चार्ज था, नेगेटिव, Ag प्लस तुरंत भाग जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि सारे कैटायन किधर जाते हैं, Ag कैथोड पे, तो Ag प्लस इधर अपेयर होने लगेगा। तो Ag प्लस अब इधर अपेयर होने लगेगा, इसका मतलब 3 चीजें यहाँ पे, एक Na प्लस, वाटर और Ag प्लस। अब इसमें आपको डिसाइड करना है विच विल अंडरगो रिडक्शन। तो अब क्या होगा, सबसे शार्पिश हो जाता है Ag का, तो Ag विल अंडरगो रिडक्शन, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों Ag का हो रहा होगा। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, तो जब ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको Ag एनोड से Ag क्या मिलेगा, कैथोड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, Ag की रॉड धीरे धीरे क्या हो रही होगी, इसका वेट डिक्रीज हो रहा होगा, और धीरे धीरे इस पे क्या होगा, Ag डिपॉजिट हो रहा होगा, तो इसका वेट इंक्रीज कर रहा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Ag का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और Ag का क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट। अब अगर स्टूडेंट आपको याद है पॉइंट नंबर 9 या 10 था, मैंने आपसे ये कहा था कि हमेशा रिएक्शन पहले एनोड की लिखनी है। वाई आई हैव सेड इट लाइक दिस, बिकॉज अगर यहाँ पे आप ये रिएक्शन पहले लिख देते, कैथोड की पहले रिएक्शन लिख देते, दिस मीन्स आप इन दोनों में से वाटर का रिडक्शन करवा चुके होते, और यहाँ पे चलो आप Ag का कराते, दिस मीन्स आपका जो नेट रिएक्शन है वो ये नहीं मिलती। ये तभी मिलेगी आपको Ag प्लस, तभी आपको इधर अपेयर होगा जब आप एनोड की रिएक्शन पहले लिखेंगे, ठीक है, और तभी ये आंसर करेक्ट आता, ठीक है ना। तो इससे पहले केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे हम एनोड की रिएक्शन पहले लिखें या कैथोड की पहले लिखें, बट यहां फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप हैबिट डालिए कि राइट द रिएक्शन ऑफ एनोड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ कैथोड, ठीक है ना। तो बहुत सारे बुक्स में कैथोड पहले लिखते हैं, बट आप हैबिट में डालिए कि आप एनोड की रिएक्शन पहले लिखें, सो दैट आपको अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको यहाँ पे दिख जाए कि कौन सा एनायन क्या करेगा, कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा, ठीक है, राइट। अगर स्टूडेंट, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या मुझे आप बता सकते हैं ये ऐसा कुछ आपने देखा है पहले कभी इन क्लास 10th? तो इस मेथड को स्टूडेंट क्लास 10th में बोलते थे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या कहते थे? इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग। अगर आपके पास क्या एक इम्प्योर रॉड है Ag की, क्या है, इम्प्योर रॉड Ag की है, और एक प्योर रॉड क्या है, Ag की, और इसको लेट्स सपोज इम्प्योर को मुझे प्योर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, यही वाला, और मैं इम्प्योर को क्या रखूंगा, एनोड पे रख दूंगा इम्प्योर Ag को, और जो प्योर Ag है उसको क्या कर दूंगा, कैथोड पे। ये इम्प्योर है और ये प्योर है। अब क्या करेगा, यहां से Ag निकल के किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, तो ये धीरे धीरे तो प्योर होता जाएगा, और इसमें जो इम्प्योरिटी है वो नीचे सेटल डाउन होती चली जाती थी। और आपको याद है क्या कहते थे इसको, एनोड मड कहते थे, ठीक है ना। सो दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हम बाद में मेटलर्जी में इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, राइट। तो इसमें ये मेथड यूज होता है किसके लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी मेटल, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इन मेटलर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करना है आपको, मेक या टेक इम्प्योर मेटल एट एनोड एंड प्योर मेटल एट कैथोड। तो Ag एनोड इम्प्योर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag कैथोड प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। द इम्प्योरिटीज आर नोन एज एनोड मड एंड विल बी सेटल्ड डाउन, ठीक है। अब स्टूडेंट राइट, एक और केस है, ये लास्ट केस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग Ag एज एनोड एंड Cu एज कैथोड, राइट। अब अगर हम ऐसा केस ले लें तो क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं क्या रिएक्शन होगी। अब हमने क्या कर रखा है, एनोड में हमने क्या लिया हुआ, एनोड पे Ag लिया हुआ है, एनोड पे क्या लिया है, Ag लिया है, और कैथोड पे क्या लिया है, Cu लिया हुआ है, और यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो एनोड पे अगर हम लिखें तो हमें क्या दिखेगा, सल्फेट आयन और वाटर, बट ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो Ag दिखाई देगा यहाँ पे। सो अब मैंने बताया था Ag विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो Ag प्लस गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही Ag यहां दिखाई देगा तो आपको कैथोड पे मिलेगा Cu2 प्लस प्लस Ag प्लस प्लस वाटर, और इसका Ag प्लस का SRP सबसे ज्यादा, तो दिस मीन्स Ag प्लस विल गेट रिड्यूस। तो यहां भी क्या होगा, Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा और Ag का ही रिड्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, Ag यहां से निकल के कॉपर पे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। अगर आपको याद है इस मेथड को क्या कहते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थोड़ी देर बाद जो कॉपर की जो रॉड होगी वो कैसे कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Ag में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक लेयर चढ़ा दी किसकी, कॉपर रॉड के ऊपर, किसकी, सिल्वर की। सो जो सस्ता मेटल था वो अब महंगा मेटल हो गया, राइट। आपने सुना होगा लेडीज ऑर्नामेंट पहनती हैं, सोने का पानी चढ़ा हुआ, राइट। तो पानी का चढ़ा हुआ मतलब क्या, उसमें गोल्ड की क्या है, प्लेटिंग करी हुई है एट एनी सब्सटेंस, आयरन के ऊपर या कॉपर के ऊपर, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यही होगा, Ag की रिएक्शन हो जाएगी, इधर Ag हो जाएगा तो आपको Ag एनोड से Ag कैथोड बन जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Ag विल फॉर्म लेयर ऑन कॉपर रॉड, राइट। याद रखें जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो हमेशा जो महंगा होगा, जो कॉस्टली मेटल होगा वो हमेशा कहाँ पे रखेंगे, एनोड पे, और जो सस्ता मेटल होगा हमेशा कैथोड पे रखेंगे, सो दैट जो महंगा वाला है वो, जो सस्ता वाला है वो क्या हो जाए, आप उसको महंगे प्राइस में बेच सकें, सेल कर सकें, राइट। सो
यहाँ पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक कॉस्टली मेटल एट एनोड एंड चीप मेटल एट कैथोड एंड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। इसी को आपने जानते होंगे क्या एक ऐसी नाम है इस मेथड का, गैल्वेनाइजेशन, राइट। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, आयरन जो रहते हैं वो कॉपर को लेते हैं और जो कैथोड को क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं, और जो एनोड को लेते हैं जिंक लेते हैं। तो जिंक की जो लेयर होती है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, राइट। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक ओवर क्या आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, राइट। थैंक यू।